हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और ये चूंकि आपका टॉपिक रिलेट करता है चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन क्लास 11 फिजिक्स से। देखिए, इससे कुछ आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा समझना इसको लिए आसान भी रहेगा और जरूरी भी है। ठीक है, जनरली जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है। ठीक है, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो इससे एक डेफिनेशन और बनती है टॉर्क से रिलेटेड, कि जो टॉर्क होता है वो डीएल बाई डी टी होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि एंगुलर मोमेंटम अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमें प्रोड्यूस करना तो हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेम है जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहाँ पे अगर हम टाउ जीरो कर दें फॉर टाउ इक्वल्स टू जीरो, तो ये जो डीएल बाई डी टी है वो जीरो हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो किसी भी टर्म का जो डिफरेंशियल जीरो एक ही कंडीशन में होता है, इफ एट ओनली इफ कि एल हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो छोटी सी लाइन में, वन लाइन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि फॉर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड ये रिलेट करता है एंगुलर मोमेंटम इस वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब ये होगा फॉर एल इक्वल्स टू कांस्टेंट I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, यानी कि कांस्टेंट ही होता चाहिए। कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का मल्टीपल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि नंबर चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोल रहे हैं कि x इंटू वाई हमारा 12 है, ठीक है, तो या तो 3 होगा, ये 4 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, 6 होगा, या 2 होगा। या रेशनल नंबर में भी हो सकता है कि ओवरऑल मल्टीपल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दैट इज, समझ रहे ना, दो नंबर्स का मल्टीपल है वो कांस्टेंट होना, कांस्टेंट ही है। तो अगर x बड़ा हुआ तो इसका मतलब y छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इसका मल्टीपल 12 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। राइट, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि जो आई और ओमेगा है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हमने टॉर्क हटा लिया, यानी अब उसमें कोई एक्सीलरेशन, फर्दर एक्सीलरेशन नहीं हम दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, कंजर्व हो गया। अब इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं कि जैसे कि स्केटिंग ड्राइविंग होती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक डांसिंग होती है, ठीक है, तो उसमें हमें ऐसे, आपने देखा होगा रोटेट होते हैं ऐसे शक्तिमान टाइप। तो उसमें एक लड़की होती है, जब वो अपने हाथ ऐसे एक्सटेंड करती है, मतलब बाहर की ओर ऐसे स्ट्रेच करती है, तो उसका जो रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे वो हाथ अपने अंदर अनफोल्ड करती है, फोल्ड करती है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उसका रीजन ही यही है कि जैसे आपने इसका हाथ बढ़ाया तो ये डिस्टेंस बढ़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होता है आपका mr स्क्वायर होता है। राइट, यानी r बढ़ा, यानी I बढ़ गया इस केस में, तो ओमेगा, I और ओमेगा का मल्टीपल कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। तो यानी कि जब हम हाथ आउट स्ट्रेच करते हैं तो रोटेशन स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और जैसे ही हमने फोल्ड किया तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस हो गई कम। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब घटेगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से, डाइविंग करना, जब एथलीट लोग डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में, क्या करते हैं, जब डाइव करते हैं तो अपना हाथ, पूरा हाथ बॉडी सिकोड़ लेते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है। और जब सरफेस पे पहुंचते हैं अपनी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और रोटेशनल स्पीड कम होती है और पानी में आराम से कूद जाते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं, आपने और भी देखे होंगे। इसको आप मतलब घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोटेशनल चेयर है तो दोनों हाथ में कुछ वेट लेकर के आप ये काम कर सकते हैं, बट मेरी सलाह है कि मत ही करिएगा, क्योंकि फिर आप
चोट भी लग सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, the angular momentum of the system remains unchanged. Hope you like and understand. ठीक है, subscribe for more. Thank you for watching.